अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी स्नैक रेसिपी जो ना सिर्फ बच्चों की फेवरेट होती है बल्कि बड़े भी इसको शौक से खाते हैं। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं घर की बनी हुई क्रिस्पी और गोल्डन फिंगर फ्राइज़। बाज़ार वाली फिंगर फ्राइज़ तो सब खाते हैं लेकिन घर में बनाए हुए फ्राइज़ का अपना ही मज़ा है। साफ़ सुथरे, सस्ते और एकदम फ्लेवरेबल। बस वैसा ही रिज़ल्ट आप भी घर पर बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। चलें जी, शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के आलू। कोशिश करें आलू ना बहुत नरम हो और ना बहुत ज़्यादा पानी वाले, क्योंकि अच्छे फ्राइज़ हमेशा थोड़े सख्त आलूओं से बनते हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छे से धोने के बाद इनका छिलका उतार लिया है। आप चाहें तो बगैर छिलके के भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राइज़ का कलर ज़्यादा खूबसूरत छिलका उतारने से आता है। अब हम आलू को फिंगर शेप में काटेंगे। यहाँ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, फिंगर्स ना बहुत मोटी हों और ना बहुत पतली। मीडियम कट हमेशा ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि वो अंदर से भी पक जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे आलू मैंने एक ही साइज़ की फिंगर्स में काट लिए हैं ताकि फ्राइंग के वक्त सब एक जैसा पकें और एक जैसा कलर आए। अब ये सारे कटे हुए आलू मैं एक बड़े से बाउल में डाल देती हूँ। अब बारी है उन मिसालों की जिनसे हमारे फ्राइज़ का टेस्ट डबल हो जाता है। मैं उसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जो फ्राइज़ में बहुत ही मज़े की खुशबू डालता है। 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने जायके के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, ये कलर को खूबसूरत गोल्डन बनाती है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, इससे फ्राइज़ में बेहतरीन सा तीखा जायका आता है। और आखिर में 4 से 5 टेबल स्पून मैदा, ये फ्राइज़ को वो हल्की सी क्रिस्पी कोटिंग देता है जो हम सबको पसंद होती है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप देखें कि मैदा खुश्क लग रहा है या सही से मिक्स नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, ताकि कोटिंग आलू पर हल्की सी चिपक जाए। इस मरहले में जल्दी नहीं करनी, आराम से हिलाएं ताकि हर एक फिंगर पर मिसाला बराबर लग जाए। अब बारी है फ्राइज़ को फ्राई करने की। मैंने पहले ही पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। याद रखें, फ्राइज़ हमेशा नीम गर्म ऑयल में डालना गलत है, क्योंकि इससे फ्राइज़ ऑयल पीने लगते हैं और नरम हो जाते हैं। ऑयल एक बार अच्छी तरह गर्म हो जाए तब भी फ्राइज़ डालें। जैसे ही मैंने फ्राइज़ ऑयल में डाले, आप देख सकते हैं कि वो फ़ौरन ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑयल एकदम परफेक्ट है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया। यहाँ एक अहम बात ज़हन में रखें, अगर फ्लेम बहुत तेज़ हो तो फ्राइज़ बाहर से जल्दी पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर फ्लेम बहुत हल्की हो तो फ्राइज़ ज़्यादा ऑयल में बैठकर नरम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राइज़ को पकाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद फ्राइज़ को रंग आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। पहले हल्का गोल्डन, फिर थोड़ी देर बाद एकदम से खूबसूरत क्रिस्पी लुक में। इनको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रहें ताकि हर तरफ से बराबर पक जाएं, और जब मुझे लगे कि फ़्राइज़ एकदम सुनहरी, क्रिस्पी और परफेक्ट हो गए हैं, तभी मैंने इन्हें ऑयल से निकाल लिया। मैंने फ्राइज़ को निकाल कर टिश्यू पेपर पे रखा है पहले, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप जाली वाले बाउल में भी रख सकते हैं। ये कदम बहुत ज़रूरी है ताकि फ़्राइज़ भारी ना लगें और खाने में लाइट महसूस हों। और बस जी, आपके सामने घर की बनी हुई फ्रेश, क्रिस्पी और बेहद मज़ेदार फिंगर फ्राइज़ तैयार है। आप इन्हें केचप, मायोनीज़ या गार्लिक सॉस या चिली सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये बहुत पसंद किए जाते हैं और शाम की चाय के साथ तो लाजमी बनाएं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये फिंगर फ्राइज़ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।